Get started then. Differentiation, the most important topic from your पूरा के पूरा कैलकुलस का पार्ट. डेरिवेटिव आ गया, अगले 5-6 चैप्टर आ जाएंगे आराम से तुम्हारे. फॉर्मूले वही, पूरा के पूरा चैप्टर डिपेंड करता है. एलएचडी और आरएचडी अगर इक्वल रहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और डिफरेंशिएबल है मतलब उसका अपन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. डेरिवेटिव निकालना है मतलब कुछ फॉर्मूलेज है. पहला फॉर्मूला तुमको अपने लिमिट्स में करवाई थे, तो एक बार रिवीजन करवाना है, इसीलिए मैं फॉर्मूले पटपट लिख रहा हूँ यहाँ पे. जिसको नहीं पता साइड बाय साइड लिखेंगे, जिसको पता है उन्होंने लिखा तो भी चलेगा. नंबर 5 e raised to x, नंबर 5th a raised to x, नंबर 6th sin x, नंबर 7th cos x, नंबर 8 tan x, नंबर 9 sec x, नंबर 10 तुम्हारा 1/x बाकी शायद ना. 1/x ये मेन पॉइंट, 1/x. इसके बाद 11th. अरे माइक, अरे बंद रखो माइक. ये साइन इनवर्स x 1/x 2 बार लिया. 2 बार लिया क्या? अच्छा ओके, मेरे को लगा क्या हो गया बीच में, ऐसे अचानक से आवाज कैसे आ गई. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, मैं इसको tan इनवर्स लेता हूँ. फिर कुछ ना कुछ तो लिखना ही अपने को. नंबर, अब नंबर भी खराब हो गया अभी. 11-12 ठीक है, जो भी कुछ. 13 कॉट इनवर्स x, नंबर 14 ये बनेगा तुम्हारा सेक इनवर्स x, नंबर 15 कोसेक इनवर्स x, नंबर 16 अबे कौन सा बाकी है अभी? सेक tan कॉट ये तो हो गया. कौन सा बाकी? कोसेक बाकी है क्या? ओके कोसेक बाकी है. x raised to x हो गया सर. हाँ 17th बाकी है ना. x ये log x तो बाकी है, log x. और नंबर 18 x raised to x. जिसको इतने फॉर्मूले पता है उसको पूरा चैप्टर आता है. जिसको ये फॉर्मूले नहीं पता उसके तो भैया बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं. ये सब तो ठीक है, ये डेरिवेटिव होता क्या है? इसको बोलते हैं डंडा. dy dx, डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. ये होता है वेरिएबल. और अगर क्वेश्चन में x ही नहीं है, क्वेश्चन में x ही अगर नहीं है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0. ठीक है ही नहीं तो जबरदस्ती कहाँ डेरिवेटिव लेंगे उसका. तो पहला वाला फॉर्मूला ये सबका बाप है, प्रायोरिटी में सबके ऊपर होगा. जब भी फंक्शन का पावर आएगा सबसे पहले पावर को सॉल्व करना, बाकी सब बाद में आता है. x रेज़ टू n का डेरिवेटिव, पावर नीचे ले लो, पावर x से कम करो. इतना फंडामेंटल है. पावर नीचे लेंगे, पावर x से कम करवाएंगे. 100 है तो 100 नीचे, x रेज़ टू 99. अगर 101 है, 101 नीचे, x टू द पावर 100 एंड सो ऑन. ठीक है, पहला फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए सबको. x टू द पावर 300 है, डेरिवेटिव बोला गया है तो 300 नीचे ले लो, पावर x से कम कराओ, वो 299 बन जाएगा. अगर x रेज़ टू 500 है, फिर वही 500 नीचे ले लो, x टू द पावर 499 बनेगा एंड सो ऑन. कुछ भी ठीक है. वही अगर x रेज़ टू 3/2 रहा तो फिर वही 3/2 नीचे ले लो, पावर x से कम करो, 3/2 - 1 बनता है 1/2. लेकिन अगर ये ऐसा रहा 1/x टू द पावर 10, अब क्या करोगे? इसको लगाना इंडाइसेस का रूल. इंडाइसेस का रूल क्या बोलता है? x रेज़ टू 10 डिनोमिनेटर है उसको ऊपर शिफ्ट करा दो, ये ऐसा दिखेगा तुमको x टू द पावर -10. और x टू द पावर -10 का फिर डेरिवेटिव पावर में है, पावर नीचे ले लो, पावर x से कम करवाओ, हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव. हमने ये लिमिट्स में भी देखा था, लेकिन लिमिट्स में ऊपर से था. यहाँ पे बहुत डीप में जाएंगे अपन. ठीक है, पहला फॉर्मूला आई होप इट इज क्लियर विथ एवरीवन. तुमने फर्स्ट टाइम कर रहे हो या सेकंड टाइम कर रहे हो, डजंट मैटर. ये फिर आता है गरीबों का बादशाह e रेज़ टू x. इतना सिंपल है. e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x ही होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है वहां पे. e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x. फिर आता है तुम्हारा log x, नंबर 3rd. log x का डेरिवेटिव, log का काम है लात मारना. log लात मारता है अपने एंगल को. एंगल कौन है इसका? x है, तो डेरिवेटिव बनेगा 1/x, नीचे जाके गिर जाएगा वो. 3 फॉर्मूले क्लियर हो गए, 15 बाकी है. फिर आता है तुम्हारा sin x. sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? अल्टीमेटली sin x का डेरिवेटिव cos x है. सिंपल सा बात, cos x. sin का डेरिवेटिव अगर cos है तो cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin x. बस पूरे चैप्टर में एक चीज याद रखना, जिसका भी इनिशियल c है उन सबको सर आवाज गई. आवाज गई सर.
मैं डिस्कनेक्ट हो गया था आई गेस। एक सेकंड, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बता देगा मुझको? सर जिसका इनिशियल सी वो बता। cos अरे का बहुत डेरिवेटिव माइनस ओके ओके, जिसका इनिशियल सी उसको माइनस लगता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिलहाल तो बस 5 ही फॉर्मूले करवाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नए नए ज्वाइन हुए हैं इस टाइम, उन सब के लिए। अब फंडामेंटल ये था कि मैंने बोला है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तुमने बोला सर कॉस एक्स है। तो मैंने अगर ये बोला भैया साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तुम ये मत बोलना सर ये कॉस क्यूब एक्स है, क्योंकि साइन का कॉस हुआ तो साइन क्यूब एक्स का कॉस क्यूब एक्स का, बिल्कुल नहीं। जब भी पावर आएगा तो सबसे पहले तुमको इसको बुलाना पड़ेगा एक्स रेज टू एन को, फिर फंडामेंटल बनते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये बोला कि मैंने बोला था कि एक्स रेज टू एन सबका बाप है, प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट इसकी है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, बाकी देन रेस्ट फॉलोड। अब सीन ऐसा हुआ कि मैंने ये बोला है कि साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया पावर है, पावर है तो सबसे पहले बाप सॉल्व होगा, तो बाप मतलब पावर को नीचे ले लो, तो पावर नीचे आएगा, ये पावर नीचे आया, ये रहा तुम्हारा पावर एक्स से कम, हो गया साइन स्क्वायर एक्स। बात खत्म नहीं हुई अभी भी। मैंने फिलहाल इस पावर को सॉल्व किया है एक्स क्यूब को, जो मेरा यहां तक पहुंच गया। उसके बाद सीन है कि जो फंक्शन बदला है उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे अगर एक्स रेज टू क्यूब होता, आई मीन एक्स क्यूब होता, तो मैं बोल देता कि हाँ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मेरा 3x स्क्वायर हो गया और बात खत्म हुई। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है, इसलिए साइन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जिसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। भूलना मत, ये फंडामेंटल बेसिक सही है। e टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोला गया, किसी ने ये पूछ लिया अरे भैया जरा इधर आना, e टू द पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलना। और तुमको ही पता होना चाहिए था कि यहाँ पे दो फॉर्मूले मिक्स हो रहे हैं। पहला फॉर्मूला e रेज टू x, दूसरा फॉर्मूला x रेज टू n, दो फॉर्मूले मिक्स हो रहे हैं। अब दोनों फॉर्मूले मिक्स हो रहे हैं तो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे तुम, x रेज टू n को दोगे या e रेज टू x को दोगे? एक्स रेज टू इसमें मदर फंक्शन क्या है? यहाँ पे मैंने x क्यूब में घुसाया था sin x को, तब जाके बना था sin क्यूब x। यहाँ पे e टू द पावर x क्यूब है, तो ये फंक्शन हुआ e रेज टू x, और मैंने x क्यूब को मर्ज किया एक दूसरे में, और मैंने इस x को निकाल के यहाँ पे डाला e टू द पावर x क्यूब। तो अभी मेरा मदर फंक्शन कौन है, मेन फंक्शन कौन है मेरा मेन फंक्शन e है। तो e का डिफरेंशिएशन कराएंगे अपन, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, देखो आ गया एज इट इज। अब इसका मैटर खत्म हुआ, e रेज टू x का, ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा है, अब क्या दिख रहा है तुमको, x क्यूब दिख रहा है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? क्या होता है x क्यूब का डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर, बात खत्म करो, ये रहा तुम्हारा आंसर। फॉर्मूले अगर नहीं पता तो भूल जाओ, नंबर तुम्हारे पास सेव ही नहीं तो डायल ही नहीं कर सकते तुम, वैसी चीज है ये। अभी तो मैंने 5 ही फॉर्मूले लिए हैं। अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता, देख लेना, अभी लॉग के पेट में साइन है, साइन के पेट में ई है, और ई के पावर में रूट में एक्स है। अब फिर से एक बार मैं चाहूंगा, एक बार तुम समझने की कोशिश करो, बाद में तो पूरा चैप्टर तुम्हारा ही है। अब लॉग के पेट में साइन, साइन के पेट में ई के पेट में रूट है। हाउ मेनी फंक्शंस आई एम यूजिंग? I'm using number 1, number 2, number 3, number 4. There are 4 functions I'll be using over here. So ultimately, who is the mother function of all of this? Log है। डिफरेंशिएशन का रूल है, सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाना है, बिल्कुल करवाना है, लेकिन एक फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हो तो दूसरे फंक्शन को नहीं छेड़ना। अगर मैं इसकी बात कर रहा था, सपोज कि log x log ऑफ sin x था, तो तुम ये नहीं बोल सकते 1 by cos x। क्यों? log का 1 by x, sin का cos x नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक को ऑपरेट करना है, अगर तुम log को छेड़ रहे हो ना तो sin को नहीं छेड़ना। अब क्या होता है, मदर जब मैं log का डिफरेंशिएशन करवा रहा तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला अंदर कौन बैठा है और क्या कर रहा है। लॉग का काम है लात मारना, लॉग ने लात मारा, फंक्शन को नीचे जाके गिर गया, तो फंक्शन गिरा तुम्हारा e के पावर में रूट ऑफ x, ये रहा मेरा लॉग का डेरिवेटिव। लॉग ने इसको लात मारी, ये नीचे जाके गिर गया, किसका काम खत्म हुआ? लॉग का काम खत्म, हटाओ लॉग को। अब मेरा फंक्शन इधर आके रुका है। अब फिर वही साइन के पेट में गड़बड़ है,
लेकिन मदर फंक्शन तो अभी भी साइन ही है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो मैं लिख रहा हूँ इसको कॉस। जब मैं इसको कॉस लिख रहा हूँ, ई रेस टू रूट एक्स को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा क्योंकि ये उसके एंगल थे, एज इट इज चिपका है। अब मैंने साइन की ले ली तो साइन का डिफरेंशिएशन खत्म। अब बचा है ई। अब मैं ई को जब ले रहा हूं तो रूट को नहीं छेड़ूंगा, ई का डिफरेंशिएशन होता है ई, तो ई टू द पावर रूट एक्स आ गया। अब ई का भी काम खत्म हुआ। अब बचा कौन है? रूट एक्स बचा है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? सर इट्स 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव सॉल्व करना, डिफरेंशिएशन ऐसे निकालते हैं। फिर वही, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूले ही नहीं है तो भूल जाओ, ये तुमसे या किसी से भी नहीं होने वाला। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नंबर 5 फॉर्मूले हो गए, आगे चलते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव बनता है 1/2 रूट एक्स। फिर a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। e रेस टू एक्स का भी ऐसा लॉग ही बनता है, लेकिन हमने कल ही देखा था लॉगरिथम में लॉग e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको अपन लिखते नहीं है। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 1/x। ये बहुत कंफ्यूज करता है। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। याद रखना ये चीज, 1/x का -1/x²। फिर आता है तुम्हारा tan x। किसको याद है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का अगर sec²x है तो cot x का क्या होगा? cot लिखा ही नहीं क्या? मैंने लिखा है। cot x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इनिशियल c है इसलिए माइनस। जिसको नहीं पता प्लीज कॉपी करते चलो, ताकि तुमको ये बाद में मिलेगा नहीं। sec x का डेरिवेटिव होता है तुम्हारा sec x इंटू tan x। ये कपल है डिफरेंशिएशन के, एक साथ कभी अकेला नहीं आएगा, tan को लेके आएंगे साथ में। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला इस चैप्टर का, tan इनवर्स x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? tan इनवर्स बनता है 1/1 + x²। और जैसे ही तुमने tan इनवर्स को लिया तो cot इनवर्स भी मिल जाएगा। cot इनवर्स का डेरिवेटिव, cot मैंने शायद दिखा नहीं कहीं पे, cot इनवर्स नहीं लिखा क्या? ओके 12th, और वो cos है वो। चलो ठीक है। नंबर 19 cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस लगा दो खाली इसको, -1/1 + x²। tan इनवर्स लर्न किया तो cot इनवर्स भी में मिलेगा, माइनस लगाना है खाली। अब sin इनवर्स x का डेरिवेटिव ये वाला बनता है 1/√, के अंदर 1 - x²। अगर तुमने sin इनवर्स x किया तो cos इनवर्स वैसे भी फ्री मिलेगा, -1/√, के अंदर 1 - x²। ठीक है। cosec x का -cosec x इंटू cot x, -cosec x इंटू cot x। थोड़ा टाइम लगेगा जिसको लर्न नहीं है सब लर्न होने में। उसके बाद ये कोसेक इनवर्स एक और सेक इनवर्स सबसे कम यूज होता है, लेकिन सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x √, के अंदर x² - 1। बहुत रेयरली यूज होता है। 1/x √, के अंदर x² - 1। और कोसेक इनवर्स को माइनस लगा दो, -1/x √, के अंदर x² - 1। एंड लास्टली x रेस टू x का डेरिवेटिव होता है x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 + log x। मैं चाहता हूं अभी जो लोग फर्स्ट टाइमर है एक बार अच्छे से सारे फॉर्मूले एक बार लिख ले या फिर कॉपी कर ले, क्योंकि फॉर्मूले अगर तुम्हारे पास है, ट्रस्ट मी, चैप्टर 15 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारा, अगर तुमको फॉर्मूले लर्न है तो, टिप ऑफ द टंग है तो। बाकी तो बाकी सब तो खाली अलग अलग मेथोडोलॉजीज है सॉल्व करने की। जो फर्स्ट टाइमर्स है वो लोग कॉपी कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी आता है तुम लोग एक बार नजर घुमा दो, सारे फॉर्मूले तुम्हारे टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। अगर ऐसा है तो विद इन 15 मिनट्स ट्रस्ट में चैप्टर खत्म। फॉर्मूले मेरे को इतना बता दो सर, मेरे फॉर्मूले सब लर्न है। जिसको भी चैप्टर नहीं आता है ना लास्ट में कभी भी, उनको बस फॉर्मूले लर्न नहीं होता है, बाकी सब तो सिंपल है। मेथोडोलॉजीज तो बहुत आसान है इसकी। आर यू डन विद दिस? हो गया सभी का? किसी का बाकी कॉपी करना या तो स्क्रीनशॉट ले लो सबसे बेस्ट। आवाज है या गई वापस? तो हो गया क्या? हाँ सर। चलो फिर, अब मैं तो पूछा था 3-4 बार, अब सवाल ये हुआ, इधर आके देखना। मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लोग इसका आंसर गलत करो। क्वेश्चन है साइन के पेट में लॉग के पेट में रूट में tan इनवर्स रूट x। आई एम श्योर कि तुम इसका आंसर, तो चलो ठीक है और सिंपल करता हूँ। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर गलत करें।
ताकि एक समझ आ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। आंसर कोई प्रॉम्प्ट मत करना, मैं बोल दूंगा, मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं इसका। तुम बस एक ट्राई देना अपने हिसाब से। फिर वही रूल नंबर 1, एट ए टाइम एक को ही छेड़ना है, दूसरे को नहीं छेड़ना, और सबकी बारी बारी डिफरेंशिएशन करवानी है सबकी। हो गया सर। हो गया, हो गया, चलो ओके। हो गया हो सर। गया हो गया सर। जस्ट क्रॉस चेक कर लो। यस सर, अभी क्रॉस चेक कर लो खाली। अब ये फंक्शन जो था सर, ये फंक्शन का मदर फंक्शन मेरे को दिख रहा है बाहर में, खाली साइन है। तो सबसे पहले मैं साइन का डिफरेंशिएशन करवाऊंगा। साइन का होता है कॉस, और एंगल नहीं छेड़ते कभी भी। ये रहा मेरा डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स, ये रहा मेरा साइन का डेरिवेटिव खत्म। साइन का मैटर खत्म हुआ, पहली स्टेप क्लियर। फिर मेरे को दिख रहा है लॉग। लॉग का काम है लात मारना, उसने लात मारी ये पूरे फंक्शन को, फंक्शन जाके नीचे गिर गया तो बना 1/tan इनवर्स के अंदर रूट एक्स। मेरी लॉग का काम भी खत्म हुआ। अब मेरे सामने है tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बना 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है इसलिए रूट एक्स का स्क्वायर होता है x। मेरी tan का भी काम खत्म हुआ। अब मेरे लिए बचा है खाली रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। क्या तुम्हारा भी यही आया था? हाँ सर, हाँ सर, यही सेम आता। हुआ। सर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटिमेंटली अगर हमने ये देख लिया कि मेरे को ये बताना था लॉग के पेट में लॉग के पेट में लॉग के पेट में लॉग, यहाँ पे है तुम्हारा x। कर लोगे? फंडामेंटल क्वेश्चन है, फिर से नेस्टेड लूप बोलते हैं उसको। एक के अंदर एक काम करते हैं अपन, बड़ा इसको सिंपल नहीं करना मैंने, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया साइन, फिर मैंने डाला लॉग, फिर डाला मैंने कॉस, और मैंने डाला रूट एक्स। अब ये हो गया टफ क्वेश्चन। चलो तो लगाओ दिमाग। फिर वही सारा गेम फॉर्मूले का है। अगर तुम्हारे फॉर्मूले डूबे हुए हैं तो तुम्हारे आंसर कभी नहीं आने वाले, इसलिए फॉर्मूले को यूज करते हुए, पहला लेक्चर है जिन लोग का, थोड़ा यूज कर सकते हो तुम, देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करो। लॉग के पेट में, साइन के पेट में, फिर से लॉग के पेट में, कॉस के पेट में रूट, करा दो डिफरेंशिएशन इसका। हो गया सर। हो गया सर। आया सर। हो हो गया गया सर। हो गया ओके सर। ओके चलो। सबसे पहले बाहर का लॉग है, लॉग ने लात मारी, आगे गिर गया नीचे साइन, तो ये रहा साइन, ये लॉग, ये कॉस, ये रूट एक्स। मेरा साइन लॉग का काम खत्म हुआ। अब मेरी साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो मैंने उसको लिख दिया कॉस, लेकिन उसके एंगल भी मैंने चेप दिया एज इट इज लॉग ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। तो मेरा ये भी खत्म हुआ, दोनों खत्म हो गए। फिर आ गया मेरा लॉग, फिर लॉग ने लात मारी, 1/x हुआ तो बन गया 1/cos ऑफ रूट एक्स। तो मेरा लॉग का भी काम खत्म हुआ। अब आ गया मेरा कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इसलिए हो गया मेरा ऊपर में माइनस, ऊपर इधर ही लिख रहा हूं मैं, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स। तो मेरा इस कॉस का भी काम खत्म हो गया। अब बचा है ये रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है भाई लोग 1/2 रूट एक्स। खत्म। इतना ही था क्या तुम्हारा भी? हाँ सर, सर, सेम यही था। आया। यही सर। हाँ यही आया, चलो ठीक है। सर हम नंबर डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे ना। क्या निकाल सकते हैं? क्या बोलना, पूछना क्या पूछ रहा था? हम इसका डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं ना सर। डायरेक्ट कैसे निकालते, मेरे को भी समझा दो फिर, कैसे निकालते डायरेक्ट? लेकिन बोला था सर वो पहले आगे का कैंसिल आ गया तो अपन लास्ट का फॉर्मूला यूज करके उसका आंसर आ सकते थे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ला सकते आंसर अपन, ये पूरा पूरा मेथड है। ठीक है, अब दो तो हो गया क्लियर। तुमको नेस्टेड लूप के क्वेश्चन तो हो रहे तुमसे सॉल्व। अभी लास्ट दे रहा हूं, इसके बाद कोई जरूरत नहीं करने की। tan इनवर्स के अंदर ये रूट में sin x है, ये तो हो ही जाएगा फिर अभी। e tan इनवर्स रूट ऑफ sin x, सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया है। ये होने के बाद फिर अपन अलग मेथड पे जाएंगे। मैंने बोला ना सारा गेम फॉर्मूले का है। तुम्हारे अगर फॉर्मूले सब अच्छे से है तो तुम्हारा चैप्टर बहुत सिंपल है। फॉर्मूले अगर तुमको एक भी फॉर्मूला तुम्हारा इधर उधर हो गया चैप्टर डूबा। हो गया हो सर। गया सर। अरे ये तो हो गया फंडामेंटल सर। था। e का डेरिवेटिव ईच होता है e के पावर में tan इनवर्स रूट के अंदर sin x एज इट इज बना tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा 1/1 प्लस sin x, क्योंकि रूट हट गया।
फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 1/2 रूट साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। क्या तुम्हारा आंसर यही था? हाँ सर। हाँ सर यही आया। ठीक है, खत्म। कोई है अभी भी मैं पूछ रहा, वी आर इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ द चैप्टर, कोई है जिसको इसके आंसर अभी भी नहीं आ रहे? चलो नो रिस्पॉन्सेज, मतलब सबको आंसर आ गए। चलो हो गया, दो क्लियर। नेस्टेड क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे सॉल्व होता है, इसी को बोला जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक सवाल ये है, ये जो आ जाओ तुम्हारा मेंस में। अब ये जो है ना, ये जितने भी कुछ दिए हैं, ये 18 के 18, इनको एफ बोलते हैं, फंक्शंस होते हैं ये। अब मैं एक ही क्वेश्चन अगर दे दूंगा, आईआईटी वाले इन्हीं क्वेश्चन को बस ऐसे देते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या है, ये क्वेश्चन है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या है। तो यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता, साइन के पेट में लॉग के पेट में tan के पेट में tan x, ये ऐसे ये क्वेश्चन है। बस उन्होंने साइन को क्या यूज किया है f, लॉग को क्या यूज किया है g, tan को क्या यूज किया है h। क्यों यहाँ पे अलग अलग फंक्शन आ सकते हैं। अब f का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f, नहीं पता तो f डैश लिख दो तो बन गया। देखो फिर वही, मेरे को f की लेनी है तो बन गया मेरा f डैश ऑफ। जब f डैश लिया तो ये बीच वाला अंदर वाला एज इट इज, इसको मैंने नहीं छेड़ा। f डैश g h tan एज इट इज, इसका मैटर खत्म हुआ। अब मैटर है इस g का क्या होता है g का डेरिवेटिव, अगेन g डैश एज इट इज h ऑफ tan x, खत्म। g का भी खत्म हो गया। अब बचा ही इस h का क्या होगा, h डैश ऑफ अंदर वाला पार्टी एज इट इज tan x, h भी खत्म हो गया। अब कौन बचा है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। हो गया मेरा जेई का क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। फिर वही जेई वाले खाली fg में ज्यादा बातें करते हैं, ये हमने नॉर्मल फंक्शन में सॉल्व किए थे ऊपर वाले। ये तो खत्म हो गया। फंक्शन के अंदर फंक्शन जब आता है तो क्या करना है। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, इसको बोला जाता है u डॉट v एंड u बाय v रूल। फंक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस हो, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो इसका अलग ले लो, इसका अलग ले लो, आंसर आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, नो डाउट। लेकिन जब भी दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट हो तो तुम ऐसा नहीं लिख सकते इस साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले एक रूल बताया था कि कोई भी, ये पूरे चैप्टर में तुम एट अ टाइम दो फंक्शन के एक साथ डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो तुमने साइन का कॉस भी लिखा है और कॉस का माइनस साइन भी लिखा है, जो प्रैक्टिकली वायलेट कर रहा है अपने रूल को, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों फंक्शन के पास अपना अपना एक्स है, उस टाइम यूज होता है u इंटू वी रूल। और रूल का मतलब बहुत फंडामेंटल है, दोनों का डिफरेंशिएशन एट अ टाइम नहीं लेना है। पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो। अब जब तुमने दूसरे का एज इट इज करवाया, अब पहले का करवाओ, खत्म हुई बात। दोनों की भी लेंगे लेकिन बारी बारी। सीन फिर वही क्रिएट कर रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे log ऑफ साइन एक्स अगर होता तो ये log के पेट में साइन बैठा है, तो मैं आंसर ऐसा लिख देता 1 साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स। लेकिन अब फंडामेंटली क्वेश्चन चेंज हो गया, log x इंटू साइन एक्स है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है और दोनों के पास भी अपने अपने एक्स है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, यू डॉट वी रूल, जिसमें पहला फंक्शन एज इट इज रख दो, लॉग को छेड़ो मत। मैंने एज इट इज रखा लॉग को, साइन की ले लो, साइन का डेरिवेटिव क्या बन गया तुम्हारा, cos x। वैसे ही अब साइन को एज इट इज, अब तुमने किसका लिया था, साइन का डेरिवेटिव लिया था, अब साइन को एज इट इज रखो। अब ये लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये क्या तुम्हारा, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। देख रहे हो, सिंपल है। फिर वही बात अटक के, कहां अटक के रुक गई हमारी, कि बात उधर ही आके रुकती है। अगर तुमको यही नहीं पता कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और लॉग का 1/x होता है, तुमको कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए फॉर्मूले पे ध्यान देना तुम लोग। अब मेरा काम तो खत्म हो गया भैया। तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऐसा रहा कि 1+x इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव बताना है। कर लोगे सॉल्व तो करो। 1+x इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, दोनों के पास अपने अपने x हैं, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन करवाओ,
और मेरे लिए वेट करो सॉल्व करने का। हो गया सर। हो गया सर। हो गया नीचे सर। प्रोडक्ट है तो पहला हो फंक्शन, गया सर। ओके पहला फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे है तुम्हारा रूट x, तो रूट x का स्क्वायर हो गया x इनटू रूट x का डेरिवेटिव बन गया 1/2 रूट x। अब ये हो गया प्लस, अब tan इनवर्स ऑफ रूट x एज इट इज, इस 1 प्लस x का डेरिवेटिव, बीच में TTMM है, दो फंक्शन अलग अलग है, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो हो गया इनटू मल्टीप्लाई में 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर इज 1/2 रूट x प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट x। क्या तुम्हारा भी आंसर यही आया था? हाँ सर ये हाँ सर ये हाँ सर यही आया। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल है, दोनों के पास भी अपना अपना x है और दोनों भी एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब जा रहे u बाय v रूल पे। अब ये u बाय v क्या होता है? अब यहाँ पे फिर से एक बार दोनों के पास भी अपने अपने x है, लेकिन इस बार दोनों फंक्शन का डिवीजन है। उस टाइम करना क्या है देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला जो v है उसका स्क्वायर लिखो, मैंने लिखा। अब जिसका स्क्वायर लिखा है उसको ऊपर पेस्ट कर दो इधर, तो आ गया तुम्हारा v। अब इसका डिफरेंशिएशन करवाओ तो बन गया u डैश, उधर अपन प्लस लेते थे, यहाँ पे माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। बात फिर वही है, डिफरेंशिएशन दोनों का भी करवाना है लेकिन ऑल्टरनेटली, पहला एज इट इज रखना है, दूसरे का लेना है, फिर दूसरा एज इट इज रखना है, पहले का लेना है। बस प्लस u इंटू वी में प्लस था, u बाई वी में माइनस है, इतना ही बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। फिर एक बार u को तुम लोग एज इट इज रखो, सॉरी पार्डन मी, u का तुम स्क्वायर करवाओ, स्क्वायर करवाया, u को v को ऊपर पेस्ट करवाओ, इस u का डेरिवेटिव u डैश माइनस u एज इट इज, इस v का डेरिवेटिव v डैश। अब करवाएंगे कैसे देखो तो एक बार, अगर मैं ऐसा लिख दूं, तुम्हारा सपोज क्वेश्चन ऐसा है, sin x अपॉन x का डेरिवेटिव लेना है। ये मत बोलना sin x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है सर, वो लिमिट्स में होता है, ये लिमिट्स नहीं चल रहा अभी, ठीक है। अब क्या, ऊपर वाले के पास भी x है, नीचे वाले के पास भी x है, तो वही करवाएंगे। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करवाओ, मैंने करवाया, देखो x स्क्वायर, उसको चिपकाओ ऊपर, मैंने चिपकाया x को ऊपर। अब बोलो इस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो आ गया मेरा cos x यहाँ पे, माइनस, अब मैंने साइन का लिया तो साइन का एज इट इज, इस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये रहा मेरा डिफरेंशिएशन u बाय v रूल। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का। 1 बाय, ये ऐसा है सपोज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, चलो तो करो तो इसको सॉल्व, दोनों के पास भी अपना अपना x है। हो गया सर। हो गया, ओके हो गया सर। हो गया हो गया सर। वही है वही है वही है, जो तुमने आंसर लिखा है वही आंसर है। ट्राई कर रहे हैं अभी फिर से वही, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, तो इसको अपन चिपका देंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर चिपकाओ, ये बन गया 1 माइनस एक्स एज इट इज, इस 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, इस x का बन गया 1, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, माइनस, अब ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, इस माइनस x का डेरिवेटिव बन गया -1, क्योंकि x के साथ -1 था। ओपन करो ब्रैकेट को, ये बन गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस x, डिनोमिनेटर में तुम्हारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, x x कैंसिल, आंसर 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या तुम्हारा आंसर यही था? हाँ सर। हाँ सर। यही था? हाँ सर। इसी को ही तुम ना एक और मेथड से भी कर सकते थे, पता है, अगर तुम इसको एडजस्ट भी कर लेते ना, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ऐसे भी चल जाता सॉल्व करते, तो ये कैंसिल आउट होके 1 बनता, तुम इसको u बाय v लगाते, आंसर वैसे भी आ जाता। डिपेंड तुम लोग किस में कंफर्टेबल हो। u बाय v, u इंटू v क्लियर है तुम सबको? हमने अब तक 3 टाइप देखे,
फंक्शन के अंदर फंक्शन रहा तो सबका डिफरेंशिएशन करवाना है, बारी बारी करवाना है। दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो u इंटू वी रूल, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, बीच में प्लस आता है खाली, u बाई वी में माइनस आता है, डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर आता है। इतना तुम्हारा क्लियर हो गया। अब अगला वाला जा रहे हैं अपन अगले पॉइंट पे। उससे पहले तुम सबसे एक चीज पूछूंगा, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फ्रेंड्स क्या होते हैं? हम लोग फेसबुक पे नहीं आते कॉमन दोनों फ्रेंड्स। हाँ, कॉमन फ्रेंड्स, जैसे दोनों के बीच में एक ही कॉमन फ्रेंड है, वो कॉमन फ्रेंड दिख जाता है वहां पे, वो इंस्टाग्राम पे आता है, फेसबुक पे भी आता है, ऐसा कुछ। तो वैसे ही हमारे सिलेबस में डिफरेंशिएशन में हमारे पास 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स है, याद रखना। पहला म्यूचुअल फ्रेंड है तुम्हारा x, दूसरा म्यूचुअल फ्रेंड है तुम्हारा थीटा, और तीसरा म्यूचुअल फ्रेंड है तुम्हारा t। ये म्यूचुअल फ्रेंड्स है हमारे। मतलब अगर ऐसा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तुम बोल दोगे सर y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है सर 2x। खत्म हुआ बात। अगर मैं ये बोल देता कि भैया y क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, अभी तुमको क्या पता है कि भैया इधर तो पावर आया है, सबसे पहले पावर सॉल्व होगा, तो पावर नीचे, पावर एक से कम हो गया, चेंज इस y में हुआ था और y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, तो इनटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनता है तुम्हारा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx का अल्टीमेट आंसर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहां तक किसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। ये तो नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं अपन, ये तो थोड़ा बाद में लगेगा। उससे पहले म्यूचुअल फ्रेंड होता क्या है? x का वैल्यू है तुम्हारा साइन थीटा और y का वैल्यू है तुम्हारा कॉस थीटा, और पूछा गया है dy बाई dx बताओ। dy बाई dx को रीड ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव x के साथ ये अपन रीड करते हैं, लेकिन इसमें लफड़ा ऐसा हो गया कि y और x एक दूसरे में इंटरलिंक नहीं है, डायरेक्टली लिंक नहीं है। तुम देख सकते हो क्या y में x घुसा है? बिल्कुल नहीं। तो y और x में मुझको यहाँ पे एक म्यूचुअल फ्रेंड दिख रहा है। वो म्यूचुअल फ्रेंड कौन है पता है? y के पास भी थीटा है, x के पास भी थीटा है, तो अल्टीमेटली इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कौन है? थीटा है। तो x और y का डायरेक्ट अपन डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, लेकिन टप्पा खा के लिख सकते हैं। टप्पा खा के मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे बीच वाले के साथ, और बीच वाला कौन है इसमें? थीटा है। तो इस बार क्या करोगे फिर? dy बाई dx डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इस बार y का डेरिवेटिव थीटा के साथ ले लो और x का डेरिवेटिव थीटा के साथ ले लो, दोनों को कंबाइन कर लो, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स। अब बोलो ऊपर वाला y का डेरिवेटिव थीटा के साथ है, बोलो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के साथ क्या होगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा आ गया ऊपर, माइनस साइन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन थीटा के साथ क्या होगा? कॉस थीटा। आ गया डेरिवेटिव मेरा, कॉस बाय साइन क्या होता है? tan, तो आंसर आ गया माइनस tan थीटा। तो मैंने डिफरेंशिएशन ही करवाया, लेकिन इस बार x और यहाँ पे x और y एक दूसरे में लिंक्ड थे, डायरेक्टली एक दूसरे में कनेक्टेड थे, तो मेरे को निकालना बहुत आसान गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन थोड़ा अलग हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता कि सर y इज इक्वल्स टू 3t raised to 4 plus 1 और x is equals to 4t square minus 1, find dy by dx at t equal to -1। ये अगर मेरा क्वेश्चन है तो ये तो बाद में हम लोग तो कर लेंगे t का वैल्यू निकालना, लेकिन सर y का डेरिवेटिव x के साथ कैसे करवाया है? क्योंकि y में ना x है ना x में ना y है, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। वो फंक्शन कौन सा है? जिसको हम म्यूचुअल फ्रेंड भी बोल रहे हैं कब से। तो सिलेबस में म्यूचुअल फ्रेंड तो मैंने बोला है थीटा, टी या फिर एक्स ही आएगा, तो यहाँ पे टी है तो बुलाओ टी को। तो dy बाई dx निकालने के लिए y का डिफरेंशिएशन t के साथ ऊपर करवाओ और x का डेरिवेटिव t के साथ ऊपर करवाओ, u बाई v रूल नहीं लगाना है यहाँ पे। अब बोलो y का मैटर t के साथ ये रहा, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा t के साथ? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर नीचे, पावर x से कम, तो 12t क्यूब। 1 के पास तो x है नहीं, तो ये बन गया 0,
नीचे वाला वैसे ही बोलो, नीचे वाले का क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में? 80। अब टी ने टी को काटा, ये 3/2 बन गया, ऊपर बन गया टी स्क्वायर। लेकिन भाई साहब अपने को टी का वैल्यू दिया था, वैल्यू कितना है? -1 है, तो रखो आंसर क्या हो गया फाइनल? 3/2। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ अब सर। इन्हीं को ही अब आएगा मजा। अब यहां से शुरू होता है तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन, एक्चुअल कि डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। कर लोगे सॉल्व? अब करके दिखाओ। अब क्या करोगे? साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव भैया कॉस क्यूब के साथ पूछा है, क्या दिमाग लगाओगे इस बार? अब तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही, तो क्या दोनों को ज्वाइन करने वाला फंक्शन कौन सा है? एक्स। एक्स एक्स है। तो क्या करोगे फिर? साइन क्यूब एक्स का एक्स के साथ ले लो, डिवाइड करो उसको कॉस क्यूब एक्स को एक्स के साथ। tan x सर। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स, ये मेरे को पूछा गया था वर्डिंग्स में। अब मेरे को पता है कि यार इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है मुझको, और अपने को पता है म्यूचुअल फ्रेंड तो तीनों में से एक ही आएगा कोई ना कोई। तो इसमें म्यूचुअल फ्रेंड मेरे पास एक्स दिख रहा है, तो मैं बुला रहा म्यूचुअल फ्रेंड को, भैया तू आजा, ये रहा मेरा ऊपर वाले का एक्स के साथ, नीचे वाले का एक्स के साथ। अब बोलो साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? पावर सॉल्व होगा। तो पावर नीचे आया, पावर एक्स से कम, साइन स्क्वायर एक्स। अब ठीक है ना, पावर नीचे, पावर एक्स से कम। अब इस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में देख सकते हो, इसका भी फिर से एक बार पावर नीचे ले लो, पावर आ गया नीचे, पावर एक्स से कम, और कॉस का बनता है माइनस साइन एक्स। अब इसमें क्या हुआ? 3 से 3 कैंसिल। देखो भैया 3 से 3 कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, और कॉस से भी स्क्वायर कैंसिल। क्या बच रहा है तुम्हारे पास आंसर? ये माइनस था ना, तो आंसर बन रहा है तुम्हारे पास tan x तो है लेकिन माइनस वाला। इन सब को बोला जाता है, ये म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, एक्चुअली टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। लेकिन हमारे पास ध्यान रखेंगे हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स को। फिर तुम देख रहे हो पैटर्न अलग अलग है, कंसेप्ट वही जाके रुक रहा है। तुमको अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न नहीं है, भूल जाओ, ये सब तुमको कभी नहीं आने वाला। लेकिन फॉर्मूले लर्न है तो भैया चैप्टर में बोल क्या रहा, 15 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म हो जाता है ये पूरा, क्योंकि अलग कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, बस पैटर्न। हाँ मेथोडोलॉजी थोड़ी बहुत 19-20 हो रही है, इधर उधर हो रही है। अब मेरा काम खत्म हो गया, तुम लोग के लिए काम शुरू। डिफरेंशिएट f ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ sec x at x equal to π/4। करोगे? ट्राई करो तो जरा मैं भी तो देखूं कितने लोग आंसर निकाल सकते हैं। सर 2 आएगा सर ये अरे मैंने अभी तो क्वेश्चन देना शुरू किया है। हाँ ये उसके 2 है एंड। सर थर्ड ऑप्शन। अरे ऑप्शन नहीं दे, अरे ये ऑप्शन नहीं है, दीज आर नॉट योर ऑप्शंस, ये डेटा है। ये अरे ऑप्शन नहीं है, सर 2 आ रहा है। ये सुन तो लो, ये ऑप्शन नहीं है, डेटा है। ये ऑप्शन नहीं है, ये f of 1 equal to 1 f dash of 1, ये ऑप्शन दिए नहीं है। f of 1 की वैल्यू 1 है, f dash of 1 की वैल्यू 1 है, f of root 2 की वैल्यू 2 है, f dash of root 2 की वैल्यू -2, ये दिया है क्वेश्चन में। अब मेरे को इसका आंसर बताओ, करो सॉल्व। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन पूछा है, तो म्यूचुअल फ्रेंड क्या दिख रहा है दोनों में, वो निकालो सबसे पहले, उनको वैल्यूज रखो, और फाइनली x का वैल्यू 45 रखना है, और फिर ये वैल्यू यूज होंगी, इसमें से कोई एक दो ये वैल्यूज यूज होंगी, फिर तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? 2 आ रहा है? 2 सर। ओके
देखते हैं 2 कैसे आ रहा है हाँ फिर सर। तुम्हारा। देखते हैं 2 कैसे आ रहा है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करवाना है f ऑफ tan x का, तो f डैश f ऑफ tan x का डेरिवेटिव, डंडा लगा दिया अपन ने इसको, किसके साथ है डंडा, ये f ऑफ sec x के साथ है। अब दोनों में तो म्यूचुअल फ्रेंड मेरे को डायरेक्ट लिंक नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों में भी x x है, बुलाओ दोनों x को, ये आ गया मेरा ऊपर में x और नीचे में x। अब इस f का डेरिवेटिव, ऊपर वाले f का डेरिवेटिव क्या होगा, इस f का f डैश, देखो बन गया f डैश ऑफ tan x, और tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो -1 माइनस क्यों आएगा इधर, नहीं -1 आंसर है। अच्छा आंसर -1 सर मेरा 1 आया। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, f दिया है, फिर से एक बार इस f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ sec x, और sec का डेरिवेटिव क्या होता है sec x into tan x। डोंट टेल मी तुमने tan को tan से काटा इधर, ये एंगल में है, पता चला ये तुमने ये पूरा एडवेंचर कर दिया, इधर एंगल को ही काट दिया, ऐसा नहीं होता है। इस सेक ने इस सेक को काटा, तो ऊपर क्या बना तुम्हारा f डैश ऑफ tan x, ऊपर बना है तुम्हारा sec x, और डिनोमिनेटर में है तुम्हारा f डैश ऑफ sec x, और ये tan x है। ठीक है, मेरे को लगा ही था कोई है क्या तुम में से जिसने sec को sec काटा, tan से tan काटा, ऐसा मत करना। ठीक है, अब वैल्यूज रखनी है, वैल्यू क्या दिया, x का वैल्यू क्या दिया है 45 डिग्रीज, तो रखो, ये क्या हो गया f डैश ऑफ tan ऑफ 45 इंटू sec ऑफ 45, डिनोमिनेटर में ये बना तुम्हारा f डैश ऑफ sec ऑफ पाई बाय 4, और ये बना तुम्हारा tan ऑफ पाई बाय 4। कोई बताएगा मेरे को tan 45 कितना होता है 1, ये क्या हो गया f डैश ऑफ 1, ये हो गया f डैश ऑफ 1। डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा f डैश ऑफ sec 45 होता है cos 45 का उल्टा, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का उल्टा बन गया √2, वैसे ही sec 45 बन गया √2, ये बन गया इसका 1। अब ये वैल्यू अपने को दी हुई है ऑलरेडी, देखो f ऑफ 1 कितना है, f डैश ऑफ 1 का वैल्यू 1 दिया है, f डैश ऑफ √2 का वैल्यू -2 दिया है, तो रखो वैल्यूज, f डैश ऑफ 1 बना 1, इसका हो गया तुम्हारा -2 इंटू √2 इंटू 1, तो फाइनल आंसर इज -1/√2। ये मेरा आंसर है, जो किसी का भी नहीं आया था आई गेस। मेरा आया था, देखो फिर थोड़ा सा तुम लोग ही कुछ ना कुछ अलग अलग कुछ आंसर बता रहे थे, एक्चुअल आंसर तो ये था इसका, ये प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन था, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चंस। कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर, नॉर्मली बातें नहीं होती ऐसी। चलो आ जाओ, समझ में आया होगा होपफुली। अगला वाला भेजता हूँ तुमको पीडीएफ इसका मैं। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए है, फिर एक बार ट्राई करना। x इज इक्वल्स टू t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू t टू द पावर 4 प्लस 5। पूछा है dy बाई dx एट t इक्वल टू -2। करो तो। -2 ओके, -2 हाँ सर -2। सर -2 सभी का -2 है या और कुछ किसी का कुछ अलग कुछ आ रहा है? -2। ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन करवाया तुम लोगों से, ये बहुत सिंपल है, तो आंसर तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं तुम सबसे अभी कि इतना सा आराम से हो जाएगा। -2 है सभी का? हाँ सर हाँ सर। -2 हाँ सर -2 पक्की बात है? पक्की बात है? पक्का चलो सर। पक्का। चलो कॉमन फ्रेंड थीटा नहीं है टी है, तो dy बाई dt ऊपर नीचे हो जाएगा और dx बाई dt नीचे हो जाएगा। y का t के साथ पहले तो बना 4t क्यूब, 5 का 0 है, और ये बना तुम्हारा 3t स्क्वायर -2t, खत्म, वैल्यू रख दो, t का वैल्यू -2, 4 इंटू -2 का क्यूब बन गया -8, ये 3 इंटू -2 का स्क्वायर बन गया 4, -2 इंटू -2 कितना -32 के नीचे 4 प्लस 12 18 16 18 है 16 12 + 4 16 सर। आंसर -2। ठीक है, खत्म। देख लिया क्या कितना सिंपल होता है। अब तुमको ये हो गया भैया
ये तो तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल हो गया, लेकिन दिखाऊंगा तुमको। ये क्वेश्चन है एडवांस का, एडवांस 2011। क्वेश्चन ऐसे कहीं से भी नहीं आते, फंडामेंटली उनको पता है बच्चों की लेवल क्या है और तुम्हारी लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। हाँ, कंसेप्ट 19-20 हो सकते हैं बच्चों के, किसको समझ में आता है किसको समझ में नहीं आता, लेकिन आंसर तो भैया एक्सपेक्टेड होते ही है तुम लोगों से। सेक ऑफ tan इनवर्स x at x equals to 1, ऑप्शंस आर हाफ, 1, √2, 1/√2। एडवांस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये करो तो जरा फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं है, भूल जाओ, नहीं होगा तुमसे। सर करना क्या है इसमें? dy by dx निकालना है ना, डिफरेंशिएशन एट dy by dx at x equal to 1। y दिया है, y और x लिंक्ड है ऑलरेडी, अरे डिफरेंशिएशन करवाओ। सर 1/2। 1/2 ऑप्शन में है क्या? है, ऑप्शन में है 1/2, लगाओ। और कोई देखो तो जरा, तुम्हारा 1/2 आ रहा है क्या? सर √2 आ रहा। √2 आ रहा है, 1/√2 आ रहा है। 1/√2 आ रहा है, ओके। सभी सही हो सकता है, सभी गलत भी हो सकता है। अरे एडवांस से क्वेश्चन करवा रहा मैं तुम लोगों से, थोड़ा बहुत तो लगाओ ना। इतना सिंपल तो क्वेश्चन होता है। फॉर्मूले तुमसे नहीं होते तो भूल जाओ, मैं फिर हमेशा वो चीज बताता हूँ। फॉर्मूले का गेम है सारा। So 1/√2. 1/√2 1/√2। 1/√2 आ रहा है, बाकियों का चलो। सबसे पहले ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, कोई लिंकेज नहीं बीच में, कोई डिफरेंशिएशन, ठीक है। dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल्स टू, सेक को जब छेड़ रहा हूं tan इनवर्स को टच मत करना। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x? sec x into tan x, क्या बना? sec of tan inverse of root x, tan inverse of x into tan inverse of x, ठीक है। sec x into tan x, एंगल मैंने छेड़ा नहीं। अब बात कर रहे हैं इसकी, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 plus x प्लस 7 plus x square। क्या कुछ बाकी है डेरिवेटिव लेना अभी यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, कोई बाकी नहीं, खत्म हो गया। उससे पहले tan इनवर्स और tan क्या हो गए? कैंसिल, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो, x का वैल्यू 1 दिया है तो क्या बनेगा? सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू बन गया, ये बन गया x इंटू 1/1 + 1, जिसमें x का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब कोई बताएगा मुझको tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? 45 π/4, तो ये क्या हो गया? सेक ऑफ π/4 इंटू 1, ये बन गया 1/2, 1 + 1 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में 40 इज द वैल्यू ऑफ सेक ऑफ 45, √2। तो आंसर क्या हो गया? √2/2। आंसर 1/√2। आसान था या नहीं था बताओ? कंसेप्चुअली अगर तुम लोग स्ट्रांग हो ना, तो तुम्हारे लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। यही फंडामेंटल डिफरेंस है, जो बच्चे IIT क्वालिफाई होते हैं और जो बच्चे नहीं होते हैं। स्टार्टिंग से ही सीखना होता है चीजों को, ये नहीं कि अगले लास्ट 2 महीने में जाके पढ़ना शुरू कर दिया तुमने, तुम सारे कंसेप्ट निकल लोगे। बहुत से कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, मेंस का भी नहीं करवा रहा तुम्हारा, क्योंकि तुम लोग का लेवल अभी उठाना पड़ेगा, इसलिए सारे एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन है एडवांस 2010 का। फिर से एक बार एडवांस का क्वेश्चन है। फंक्शन डिफाइन है -1 से 1 पे, जिसमें f(0) का वैल्यू दिया है -1, f' का वैल्यू दिया है +1 और g(x) दिया है। क्वेश्चन देखना, पूरा फंडामेंटल काम में आएगा तुम्हारा। ब्रैकेट का स्क्वायर है f(2 × f(x) + 2। देन पूछा है g' का वैल्यू क्या है? ऑप्शंस आर -2 +2, सॉरी -2 4 -4 0। एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। देखना, फंक्शन के अंदर 2 टाइम्स फंक्शन है, +2 है। सबसे पहले
इसको सॉल्व करना, पावर नीचे ले लो, पावर x से कम करवाओ, फिर अंदर घुसो, एक एक का सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन करवाओ, वैल्यू दी है, वैल्यूज रखो। एडवांस का क्वेश्चन है, आंसर तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इतनी जल्दी। हाँ, लेकिन जिनका ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है, अब तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सारे आंसर। सर x की वैल्यू 0 पुट करना है ना? यस, लास्ट में जब भी तुम डिफरेंशिएशन करवाओगे g डैश ऑफ x, x के लिए 0 पुट करेंगे। करो, नहीं हुआ तो मैं तो हुई ना यहाँ पे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लगाओ दिमाग, बिल्कुल गलत करो। सर थोड़ा, हाँ सर पिछले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, पूछो क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ओके ये होने दो, फिर क्या कंफ्यूजन है, कुछ सर वो tan इनवर्स x का वो कट कैसे हो गया? फंक्शन होता है, आईटीएफ बोलते हैं उसको, थीटा का काम करे। आईटीएफ बोलते हैं उसको, आईटीएफ बोलते हैं, आईटीएफ। फंक्शन का फंक्शन की इनवर्स में एंगल कैंसिल आउट होकर x बनता है, tan इनवर्स ऑफ tan x, sin इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ cos x, cot इनवर्स ऑफ cot x, सब कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे। फंक्शन और उसका इनवर्स होता है। ओके सर, पर का काम करेगा ना? क्या काम करेगा? वो थीटा जैसे काम करेगा ना, वो कैसे कट होगा? क्या काम करेगा? सर वो tan थीटा जैसे काम करेगा ना? हाँ करेगा ना, फिर क्या फर्क पड़ेगा, तो एंगल कट। tan f इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ sin x, tan इनवर्स ऑफ tan x, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। आईटीएफ में होता है, आईटीएफ तुम्हारा हुआ नहीं शायद, वो हो जाएगा वापस। चलो करें, घुसे इसमें, लगाओ डिफरेंशिएशन। सर एक मिनट, नहीं बन रहा क्या सुमित? बना क्या आंसर? नहीं सर, नहीं बना, कोई बात नहीं, चलो। वो लास्ट में f ऑफ -2 आ रहा है जिसकी वजह से। सर f ऑफ -2 आ रहा है। f ऑफ सर को -2 आ रहा 0 ले है, लेने का क्या? हाँ सर, f ऑफ -2 आ रहा है। पता नहीं अभी मेरे को तो नहीं पता f ऑफ 0 माइनस तुम कहाँ से ला रहे हो, तुमको ही ज्यादा पता। लगाते हैं दिमाग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी होंगी तुम लोगों से। चलो बात कर रहे हैं अपन छोटी छोटी। इस g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x, ठीक है, ये पावर आ गया नीचे, पावर हो गया कम, f ऑफ 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर घुस रहे, इस f का डेरिवेटिव, इस f का बाहर वाले का f डैश, ये बनेगा f डैश ऑफ 2 टाइम्स f ऑफ x, ठीक है, इनटू, इसका काम खत्म हो गया, 2 एज इट इज बाहर, कौन सा, ये वाला 2, फिर इस f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, और यहाँ पे इस प्लस 2 का डेरिवेटिव बन गया 0। तो इसको मैं ठीक से लिख लूं एक बार, g डैश ऑफ तुम्हारे लिए, तो g डैश ऑफ x मेरे को ऐसा दिख रहा है, 2 टाइम्स ब्रैकेट में f ऑफ 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स f डैश ऑफ x इंटू f डैश ऑफ 2 टाइम्स f ऑफ x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, वैल्यूज रखने जा रहे हैं अपन, रखो वैल्यूज। f ऑफ 0, तो g डैश ऑफ 0 क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स f ऑफ 2 टाइम्स f ऑफ 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स f डैश ऑफ 0 इंटू f डैश ऑफ 2 टाइम्स f ऑफ 0। f ऑफ 0 दिया है अपने पास -1, तो ये बन रहा है 2 टाइम्स f ऑफ -1 इंटू 2, क्या बना ये -2 -2, और -2 है, और ये बाहर तो +2 वेट कर ही रहा है तुम्हारा, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 कितना दिया है, f डैश ऑफ 0 1 दिया है। सर वो 2 ब्रैकेट बाहर है ना ब्रैकेट? हाँ सर बाहर है सर, वो 2 +2 नहीं, इसके अंदर है। ओ शिट, मैंने ब्रैकेट दिया ही नहीं, ऐसा था वो। अच्छा तुमने इसमें सेपरेट बाहर ही ले लिया क्या, इधर ही सेपरेट? हाँ सर, हाँ, ये नहीं, दोनों को प्लस में है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, f डैश ऑफ f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 -1 है,
तो ये -2 बन गया। अरे यार कुछ गलत हो गया क्या देने में? सर वहाँ पे हाँ मैंने पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया। यस, ये पूरा क्वेश्चन की गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन देते टाइम मैंने वो देते टाइम गलत दिया मैंने। क्वेश्चन में एक बार प्रॉपर लिखूं क्या इसको? ये क्या दिया था? एफ ऑफ एफ के अंदर 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये +2 है और ये ऐसा ब्रैकेट था वो, समझा? अभी फंक्शन के पेट में ऐसा था वो। अब तुम्हारा शायद तुम लोग का आंसर जो गलत हो गया -4 ना, आता। हाँ तुम्हारा जो आंसर गलत हो गया ना, तुम लोग जो बोलते हैं -2 का वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बचता ही नहीं, -2 कैंसिल आउट होकर 0 बनता है उधर, ठीक है। क्वेश्चन देते समय मैं थोड़ा ब्रैकेट देना भूल गया, इसलिए गलत हो गया। फास्ट करता हूँ। जी डैश ऑफ एक्स, पावर नीचे ले लिया, पावर 1 से कम, एफ ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स +2, ठीक है, और इनटू एफ डैश ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स +2 इनटू 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। वैल्यूज रख रहा हूं मैं, 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 +2 बन गया 0, एफ ऑफ ये बन गया 0 ब्रैकेट क्लोज इनटू एफ डैश ऑफ अगेन बन गया 0 इनटू 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ बन गया तुम्हारा 0। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी है? -1, ये बन रहा है -2 इनटू एफ डैश ऑफ 0 कितना दिया है? 1, और 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0 दिया है 1, तो आंसर बन रहा है -4। यही था ना? शायद आया था किसी एक का हाँ सर। क्वेश्चन, बस मैं क्वेश्चन देते टाइम थोड़ा गड़बड़ कर गया, बाकी कुछ नहीं। ये तुम्हारा छोटा सा एक